गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज आपको संस्कृत पढ़ाने जा रही हूँ। ये पाठ कक्षा 6 के बच्चों के लिए है। पाठ तृतीय पाठ 3 कारक परिचय कर्ता कारकम प्रथमा विभक्ति। कारक परिचय कर्ता कारकम प्रथमा विभक्ति। बच्चों सबसे पहले देखेंगे कि कारक क्या है, उसके बाद उसकी विभक्तियाँ क्या हैं, फिर हम कारक की ओर पहले कारक चिन्ह की ओर ध्यान देंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि कारक क्या है। क्रिया के साथ सीधा संबंध रखने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। क्रिया के साथ सीधा संबंध रखने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। जैसे रामः पुस्तकम पठति, राम पुस्तक पढ़ता है। तो इस वाक्य में बच्चों राम शब्द जो है कर्ता है, पुस्तक शब्द कर्म है और पठति क्रिया है। तो इस वाक्य में कर्ता और कर्म का क्रिया से सीधा संबंध है। राम कौन है? कर्ता, पुस्तकम कर्म और पठति क्रिया। अब हम देखेंगे कि विभक्ति क्या है। वाक्यों में क्रिया के साथ संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों का संबंध प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विभक्ति कहते हैं। मैं एक बार फिर से दोहराऊंगी, इसको ध्यान से सुनिएगा कि विभक्ति किसे कहते हैं। वाक्यों में क्रिया के साथ संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों का संबंध प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विभक्ति कहते हैं। संस्कृत भाषा में यद्यपि कारकों की संख्या 6 मानी गई है। बच्चों एक खास बात इसमें यह है कि संस्कृत भाषा में कारक की संख्या 6 मानी गई है और विभक्तियाँ 7 हैं। संस्कृत भाषा के व्याकरण संबंध को कारक नहीं मानते, क्योंकि संबंध में 2 संज्ञाओं का परस्पर संबंध होता है, ना कि क्रिया के साथ संज्ञा का संबंध होता है। वाक्य में कारक को पहचान कर ही विभक्ति एवं वचन का प्रयोग किया जाता है। और आपकी बुक में ये कारक लिखे हुए हैं, कारक चिन्ह है और विभक्तियां हैं। तो आपको इस बात को पता चल गया। हिंदी में भी आपने कारक चिन्ह पढ़े, कारक किसे कहते हैं, और हिंदी में कारक 8 है और संस्कृत भाषा में कारक 6 होते हैं। आप देख सकते हैं 6 कारक कौन कौन से हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान और अधिकरण। ये 6 कारक संस्कृत में हैं और आपने इस तरह से इसको याद किया होगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, आपादान से संबंध का की के, अधिकरण में पर संबोधन हो हे हरे। और इसका प्रयोग, कारक चिन्ह का प्रयोग विभक्तियों के साथ किया जाता है। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, संबोधनम। ठीक है, लेकिन विभक्तियाँ संस्कृत में 7 होती हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब हम देखते हैं कि ये कर्ता कारकम, पहला आपका क्या है, कारक कौन है? कर्ता कारक, उसका चिन्ह है ने। मैंने यहाँ पर भी पेंसिल से लिख दिया ब्रैकेट में, आप अपनी बुक्स में लिख सकते हैं। कर्ता कारकम यानी कि ने का प्रयोग करता है ये। राम, एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ। राम पठति, राम पढ़ता है। और हमें इस बात पे ध्यान देना है कि राम जो है कर्ता है, वो क्रिया का करने वाला कौन है? कर्ता, राम। राम पठति, राम अर्थात राम पढ़ता है। इस वाक्य में पढ़ने की क्रिया राम के द्वारा की जा रही है, इसलिए राम कर्ता कारक है और कर्ता कारक का चिन्ह
ने होता है, प्राय हिंदी वाक्य में इसका लोप हो जाता है, यानी कि ये आपको दिखाई नहीं देगा। और कर्ता कारक को व्यक्त करने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताऊंगी, मयूरा नित्यति, मयूरो नित्यतः, मयूरा नित्यन्ति। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आप अपनी पुस्तक में देख सकते हैं, बालकः पठति, बालको पठतः, बालकाः पठन्ति। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब हमको यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि कर्ता के पुरुष तथा वचन के अनुसार ही क्रिया का पुरुष और वचन होना चाहिए। कर्ता यदि एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की होगी, कर्ता द्विवचन के हैं तो क्रिया भी द्विवचन की होगी, और कर्ता यदि बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में होगी। यहाँ पे जो बालक हैं वो क्या है, कर्ता है, और पठती, पठता, पठन्ति ये क्या है, इसकी क्रियाएं हैं। तो एक वचन में जैसे बालकः लिखा है तो यहाँ पे आपने देखा होगा पठती लिखा है, बालको है तो क्या लिखा, पठतः, और बालकाः लिखा है तो क्या होगा, पठन्ति। तो कर्ता के साथ क्रियाओं को भी हमें ध्यान देना है। ये आपके चित्र में पहला चित्र है पुल्लिंग, बालक पढ़ रहे हैं, दूसरे में बालिकाएं नाच रही हैं, स्त्रीलिंग है, और तीसरा चित्र है आपका पेड़ बने हुए हैं, ये नपुंसकलिंग है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ठीक है। तो बालकः पठति, बालक पढ़ता है, बालको पठत, दो बालक पढ़ते हैं, बालकाः पठन्ति, बहुत से या अनेक बालक पढ़ते हैं। बालिका नृत्यति, बालिका नाचती है या लड़की नाचती है। बालिके नृत्यतः, दो बालिकाएं नाचती हैं। बालिकाः नृत्यन्ति, अनेक बालिकाएं नाचती हैं। तत्पत्रम पतति, वह पत्ता गिरता है। ते पत्रे पतत, वे दो पत्ते गिरते हैं। तानी पत्राणि पतन्ति, वे सब पत्ते गिरते हैं। फिर है ये आपके पुरुष में, देखिए अभी आपने लिंग के आधार पर पढ़ा इसको। अब नीचे वाले चित्रों को देखिए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में क्या है, सा, तौ, ते करता है, सर्वनाम करता, और मध्यम पुरुष में है त्वम, युवाम, युवम, और उत्तम पुरुष है अहम, आवाम, वयम। इसको भी आप वचन के अनुसार देखेंगे, सा एक वचन, तौ द्विवचन, ते बहुवचन। मध्यम पुरुष त्वम एक वचन, युवाम द्विवचन और यूयम बहुवचन। उत्तम पुरुष अहम एक वचन, आवाम द्विवचन, वयम बहुवचन। सा मयूरा नृत्यति, वह मोर नाचता है। तौ बालको धावत, वे दो बालक दौड़ते हैं। ते बालकाः क्रीडन्ति, वे सब बालक खेलते हैं। त्वम हससि, वह तुम हंसती हो। युवाम लिखत, तुम दोनों लिखते हो। युवम तिष्ठत, तुम सब बैठी हो। अहम पठामि, मैं पढ़ाती हूँ। आवाम खदाम, हम दोनों खाते हैं। वयम चराम, हम सब चरते हैं। तो बच्चों ये आपने कर्ता कारक को पढ़ा है। अब इनके अभ्यासों की ओर हम चलेंगे। आपका ये पहला अभ्यास है, इसको मैं आपको वर्कशीट पे समझाऊंगी, इसमें आपको धुंधला दिखाई देगा। पहला अभ्यास है आपका अधोलिखिताम वाक्यानाम अर्था लिखत, नीचे लिखे वाक्यों के हिंदी में अर्थ लिखिए। दूसरा अभ्यास है मंजूषा से उचित क्रिया शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। तीसरा अभ्यास है आपका प्रथमा विभक्ति के रूप में इसको रूप लिखने हैं। चौथा है आपका कर्ता पदों को शुद्ध करके लिखिए। पांचवा अभ्यास है आपका
क्रियापदों को शुद्ध करके लिखिए। पहले में है कर्ता पद आपको शुद्ध करना है, दूसरे अभ्यास में क्रिया को शुद्ध करना। इसको मैं आपको वर्कशीट पर दिखा रही हूँ। बच्चों ये आपके कक्षा लिखी हुई है, विषय है, पाठ का नाम है, इसको देख सकते हैं। पहला प्रश्न है कारक किसे कहते हैं। आप इसका उत्तर लिखेंगे। क्रिया के साथ सीधा संबंध रखने वाले शब्दों को कारक कहते हैं, जैसे राम पुस्तकम पठति, राम पुस्तक पढ़ता है। दूसरा प्रश्न है कारक कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम विभक्ति चिन्ह के साथ बताइए। संस्कृत भाषा में कारक 6 प्रकार के होते हैं और इस कारक को इस चार्ट को मैंने यहाँ पर पूरा बना दिया है, जैसे हिंदी में आप लोग बनाते हैं, लेकिन जो मुख्य आपके संस्कृत में 6 कारक हैं वो मैंने यहाँ पे नंबर डाल दिया है। नंबर 1 कर्ता कारक, नंबर 2 कर्म कारक, नंबर 3 करण कारक, 4 संप्रदान कारक, नंबर 5 अपादान कारक और नंबर 6 अधिकरण कारक। ठीक है, और हिंदी में आप इस तरह से पूरा चार्ट बनाते हैं। कारक है, कारक चिन्ह है और उसकी विभक्ति है। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। लेकिन विभक्तियाँ संस्कृत में कितनी होती हैं? 7 विभक्ति संस्कृत में होती हैं। अब यह है आपका अभ्यास। नीचे लिखे वाक्यों में हिंदी अर्थ लिखिए। पहली बात तो आपको वाक्य में ध्यान देना है कि हमें किस तरह से इसका अनुवाद करना है। छात्र लिखति, ये जो क्रियाएं हैं ये आपको देखना है कि एक वचन की है या द्विवचन की या बहुवचन की है। अभी आपने पढ़ा था पठती, पठता, पठंती। पठती क्या है? जहाँ पे ती ता अंती है, तो ती क्या है? आपका एक वचन है। हमने आपको एक चार्ट बना के दिया था कि आप एक रूप याद कर लेंगे, जिससे कि आपको इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि हमें वचन के अनुसार क्रियाओं को कैसे प्रयोग में लाना है। तो छात्र लिखति, आपको क्या लिखना है इसमें अनुवाद? छात्र लिखता है। यहाँ पे एक वचन की बात हो रही है। अश्वधावत, द्विवचन है ये, 2 घोड़े दौड़ते हैं। बालकाः हसन्ति, बहुवचन है, बहुत से लड़के हंसते हैं। सिंहा गर्जति, शेर गरजता है, एक वचन है। बालिकाः नृत्यन्ति। देखिए बच्चे, आपको जैसा पढ़ने में इस पे थोड़ा सा जोर देना होगा, क्योंकि बालक और बालिका जैसे लगता है एक सा लग रहा है। बालकाः हसन्ति, बहुत से लड़के हंसते हैं। बालिकाः नृत्यन्ति, लड़कियां नाचती हैं। सः गच्छति, वह जाता है। इसे आप देख लीजिए। मंजूषा से उचित क्रिया शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। चलतः कर्जन्ति, वहति रक्षन्ति, वर्षन्ति। पवन वहति, पवन क्या होती है? बहती है। नंबर 2 मेघा वर्षन्ति, बादल क्या होते हैं? बरसते हैं। गजो चलत, 2 हाथी चलते हैं। सैनिका रक्षन्ति, सैनिक रक्षा करते हैं। सिंहा गर्जन्ति, शेर गरजते हैं। दूसरा अभ्यास है आपका प्रथमा विभक्ति के रूप लिखिए। तो ये आपके प्रथमा विभक्ति के रूप हैं। इसमें आपको स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग तीनों शब्द रूप लिखे हुए हैं। ये 2 जो हैं बालक, बालको, बालिका, पुल्लिंग है। छात्र, छात्राः, छात्रो, छात्राः, पुल्लिंग है। लता, लते, लताः, स्त्रीलिंग। अध्यापिका, अध्यापिके, अध्यापिकाः, स्त्रीलिंग। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, नपुंसकलिंग। फलम, फले, फलानि, नपुंसकलिंग। ये आपके वचन के अनुसार
शब्द रूप है, प्रथमा विभक्ति के रूप है। इसका अभ्यास देखेंगे। कर्ता पदों को शुद्ध कीजिए। आपको सिर्फ इसमें क्या करना है, शुद्धिकरण। कर्ता, ये आपके कर्ता हैं। बालक, बालको, सा, मेघो, बालिका, पत्रम। और जो इसकी क्रियाएं हैं उसे ऐसे ही रहने देना है, आपको सिर्फ इसको बदलना है, कर्ता को। तो बालको क्रीडन्ति, आपको क्या करना है, क्रिया के हिसाब से बालकः क्रीडन्ति। सा गायत, ते गायत। मेघो वर्षन्ति, मेघः वर्षन्ति। यहाँ पर ये गलत है, इसको आप शुद्ध कर रहे हैं। बालिका खादति, क्या हो जाएगा, बालिका खादति। पत्रम पतत, पत्रे पततः। तो ये क्रियाएं क्या हैं, बहुवचन की भी हैं और एक वचन की भी हैं, दो वचन की हैं। तो उसी के अनुसार आपको यहाँ पे कर्ता भी बदलते जाना है। इसको देख सकते हैं आप ध्यान से कि आपको इसमें क्या बदलना है, कर्ता को बदलना है। मैं इसको अंडरलाइन कर दे रही हूँ ताकि आपको पता है हमें क्या चेंज करना है, कर्ता पदों को। क्रियापदों को शुद्ध कीजिए। बच्चों, ये क्रियापद को शुद्ध करना है। इससे पहले आपने कर्ता पदों को शुद्ध किया है, अब आपको क्या करना है, क्रिया। तो आपकी क्रियाएं क्या है, पठति, धावति, भ्रमति, खादसी, पठत, नमामि। ये आपकी क्रियाएं हैं। तो अब आपको क्या देखना है कि जो आपके कर्ता पद हैं वो कौन से वचन में है, एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है, इसको आपको देखना है। और आपको ये भी मैंने बताया कि जब आप इन चीज़ों का बदलाव करते हैं तो हमें क्रियाओं पे ध्यान देना है, कर्ता पे ध्यान देना है और उसके वचन पे ध्यान देना है। कि सबसे पहले हमें इस बात पे ध्यान देना है कि एक वचन है, क्रिया एक वचन है की है या द्विवचन की या बहुवचन की है, या कर्ता एक वचन का है, द्विवचन का है या बहुवचन का, उसके अनुसार हमें अनुवाद करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्रिया को बदलना है। छात्र पठति, तो छात्र आपको देखना है कि एक वचन है कि द्विवचन है या बहुवचन है। यह है छात्र पठन्ति, छात्र पठति। बालिके धावति, बालिके धावत। जना भ्रमति, जना भ्रमन्ति। अहम खादसि, अहम खादामि। युवां पठत, युवां पठतः। त्वं नमामि, त्वं नमसि। बच्चों, इस प्रकार से आपको इस अभ्यास को पूरा करना है और इन अभ्यासों को अपनी कॉपी में करते जाइएगा जिस तरह से आपको सुविधा मिल रही है, क्योंकि आपके अभ्यास पूरे कराए जा रहे हैं आपको। आप इस काम को करते रहिए और आपका पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।